भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान के गर्म और सूखे रेगिस्तान से लेकर केरल के उष्णकटिबंधीय नम क्षेत्र तक। ऐसे विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की प्रकार और चुनौतियां भी अलग होती हैं। इन जलवायु क्षेत्रों में उचित मिट्टी प्रबंधन तकनीकों का पालन करना बहुत जरूरी है, ताकि मिट्टी स्वस्थ और उत्पादक बनी रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी प्रबंधन किया जाता है और किसान अपनी मिट्टी को कैसे स्वस्थ, उत्पादक और टिकाऊ बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा है और आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अब हम विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी प्रबंधन के बारे में और जानें। अब हम बात करते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों की, जैसे राजस्थान और गुजरात। इन क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है और मिट्टी में नमी की कमी होती है। ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी प्रबंधन में जल संरक्षण और पोषक तत्वों की आपूर्ति पर ध्यान देना जरूरी है। 1. जल संरक्षण। सूखी जलवायु में जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग जैसी तकनीकें मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करती हैं और पौधों को आवश्यक पानी देती हैं। मल्चिंग से मिट्टी का क्षरण भी रुकता है, जो इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। 2. जैविक पदार्थ का उपयोग। सूखी मिट्टी में जैविक पदार्थ की कमी होती है, जिससे पौधों को पोषक तत्व मिलना मुश्किल होता है। खाद और गोबर जैसे जैविक पदार्थ मिट्टी की संरचना सुधारने, जल धारण क्षमता बढ़ाने और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करते हैं। अब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे केरल, जहां भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता होती है। इस जलवायु में मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा से पोषक तत्वों का अपक्षय हो जाता है। 1. पोषक तत्वों का प्रबंधन। यहाँ पोषक तत्वों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक वर्षा से मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों का नुकसान हो सकता है। जैविक उर्वरक और बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करके पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सकता है और मिट्टी को अधिक उर्वर बनाया जा सकता है। 2. मिट्टी का क्षरण रोकना। नम जलवायु में मिट्टी का क्षरण एक बड़ी समस्या हो सकती है। कवर क्रॉप्स और वनस्पति अवरोधक मिट्टी को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं और पौधों के लिए अधिक जैविक पदार्थ मुहैया कराते हैं। अब हम बात करते हैं समशीतोष्ण क्षेत्रों की, जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। यहाँ ठंडा मौसम होता है और मिट्टी में जैविक पदार्थ अधिक होता है, लेकिन मिट्टी में संपीड़न और पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है। 1. मिट्टी का एरेशन। यहाँ मिट्टी संपीड़न एक समस्या हो सकती है। मिट्टी का एरेशन यानी हवा देने की प्रक्रिया से मिट्टी को ढीला किया जा सकता है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से फैल सकती हैं और पानी अच्छे से अवशोषित हो सकता है। 2. उर्वरक का प्रबंधन। यहाँ मिट्टी के उर्वरक संतुलन की आवश्यकता होती है। मिट्टी परीक्षण से यह पता चलता है कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है और संतुलित उर्वरक का उपयोग करके पौधों की वृद्धि में सुधार किया जा सकता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि किसानों ने सही मिट्टी प्रबंधन तकनीकों का पालन किया, जैसे जैविक उर्वरक का उपयोग, मल्चिंग और जल बचाने वाली सिंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप अरिद क्षेत्र में 30% तक फसल की उपज बढ़ी। वहीं केरल में किसानों ने बायो फर्टिलाइजर और कवर क्रॉप्स का उपयोग किया, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ और अधिक उपज मिली। ये केस स्टडी दर्शाती है कि सही मिट्टी प्रबंधन से कैसे फसल की उपज बढ़ाई जा सकती है और दीर्घकालिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। कुल मिलाकर विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी प्रबंधन की रणनीतियां अलग होती हैं। सूखी जलवायु में जल संरक्षण और जैविक पदार्थ का उपयोग महत्वपूर्ण है। नम जलवायु में पोषक तत्वों का प्रबंधन और मिट्टी का क्षरण रोकना आवश्यक है और ठंडी जलवायु में मिट्टी की संरचना और उर्वरक संतुलन को बेहतर करना चाहिए। इन तकनीकों को अपनाकर किसान मिट्टी को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रख सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें। आपने अपने क्षेत्र में कौन सी मिट्टी प्रबंधन तकनीकों का पालन किया है? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें।